दीपोत्सव पर एसएमएस अस्पताल प्रशासन सतर्क रहा। एसएमएस अस्पताल में अतिरिक्त व्यवस्थाएं दुरुस्त रही। त्योहारों को लेकर अतिरिक्त डॉक्टर्स को तैनात किया गया और बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग, न्यूरो सर्जन, नेत्र विभाग में तैनाती रही। न्यूरो सर्जरी और एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स की राउंड द क्लॉक ड्यूटी रही और सहायक आचार्य या सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स की भी ड्यूटी लगाई गई। आग से झुलसने वाले पीड़ितों को तुरंत उपचार दिया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे सहयोगी सचिन शर्मा का रुख करते हैं। लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, एसएमएस अस्पताल में अतिरिक्त व्यवस्थाएं दुरुस्त रही। दिवाली को लेकर क्या खास व्यवस्था प्रशासन ने अस्पताल में की है? जी देखिए, बिल्कुल परसों हमने डॉक्टर प्रदीप शर्मा जो कि अतिरिक्त अधीक्षक है उनसे बातचीत की थी और उन्होंने बताया था कि ईएनटी विभाग जो है, ईएनटी विभाग के साथ साथ जो बर्न डिपार्टमेंट है और नेत्र विभाग जो है उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। अलर्ट मोड पर वहां पर जो सहायक कर्मचारी है, सहायक कर्मचारी के साथ साथ में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स है उनको ड्यूटी पर लगाया गया है। अभी थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हुई डॉक्टर प्रदीप शर्मा से और डॉक्टर राकेश जैन से। उन्होंने ये बताया कि इमरजेंसी अस्पताल में अगर हम बात करें दिवाली के केसेस की, तो केसेस जो है 41 केस आए हैं। 41 में से 7 मरीज जो है उनको यहां पर एसएमएस अस्पताल के इमरजेंसी में भर्ती किया गया है और 34 जो मरीज है उनको एक आउटडोर ट्रीटमेंट देकर घर भेज दिया गया है। अगर दूसरी ओर हम बात करें कि हमने उन डॉक्टर से बात भी की थी कि अस्थमा के मरीज हो, ऑर्थो के मरीज हो या न्यूरो के मरीज हो, उनको कैसे सावधानी बरतनी चाहिए। तो अगर कहें कि दीपावली के जो साइड इफेक्ट हम कह सकते हैं, तो ऑर्थो की अगर बात करें तो डॉक्टर अनुराग से हमारी बात हुई थी जो ट्रोमा सेंटर की इंचार्ज भी है। उन्होंने बताया कि ऑर्थो के 30 केसेस जो है दीपावली के कारण 30 केसेस दर्ज किए गए हैं और 30 को फिलहाल अभी ट्रीटमेंट जारी है और जो ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए था, जो प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए था, वो अभी उनको दे दिया गया है। अगर न्यूरोलॉजी की बात करें तो करीब 20 केसेस के आसपास जो है वो न्यूरो के केसेस जो है वो एसएमएस अस्पताल में दर्ज किए गए हैं। हालांकि अभी छुट्टी का माहौल है, हम एसएमएस अस्पताल में ही मौजूद हैं। मैं आपको सामने का कॉरिडोर दिखाना चाहूंगा जिसमें कह सकते हैं कि दिवाली का जो उत्सव है उसका एक साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है कि कॉरिडोर जो है उसमें केवल और केवल जो स्टाफ है, स्टाफ के लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। आपको मरीजों की संख्या जो है वो बिल्कुल कम हो गई है। कह सकते हैं कि दीपावली का सीजन है। जो कल दीपावली थी, आज बिल्कुल नॉर्मल डे है। कल जो है गोवर्धन रहने वाला है और परसों जो है वो भाई दूज का त्योहार है। तो 5 दिवसीय जो त्योहार है उसमें आप अस्पताल प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। हालांकि डॉक्टर्स जो है, ईएनटी के डॉक्टर्स की बात करें, नेत्र विभाग के डॉक्टर की बात करें या फिर बर्न डिपार्टमेंट के डॉक्टर की बात करें, सबको अलर्ट मोड पर रखा गया है और ऑन कॉल सबको रखा गया है। सबकी ड्यूटियां जो हैं वो ऑन कॉल लगाई गई है। पास ही में इमरजेंसी, इसी का पार्ट है इमरजेंसी में भी जो 7 मरीज है केवल उनका उपचार जो है वो यहां पर जारी है। और अभी इतना ही डेटा निकलकर आ पाया है कि जो मरीज बताए जा रहे हैं ऑर्थो में बताए जा रहे हैं, साथ साथ न्यूरो में बताए जा रहे हैं और जो बर्न डिपार्टमेंट है उनके बताए जा रहे हैं। अगर नेत्र विभाग की बात करें, नेत्र और बर्न डिपार्टमेंट की दोनों की मिला के बात करें तो करीब 85 के आसपास जो केसेस है वो बताए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि 7 मरीज जो है उनका इलाज जारी है। 7 मरीज वो है जिनको बर्न डिपार्टमेंट, जिनको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है, जिनका स्किन का कोई पार्ट जला है। और बाकी जो अगर बात करें तो हम नेत्र की बात करें तो नेत्र में भी करीब 7 जो मरीज है, 7 मरीज को यहां पर नेत्र विभाग में रखा गया है और बाकी जो मरीज है उनको प्राथमिक उपचार जो दिया जाना चाहिए था वो प्राथमिक उपचार देकर घर भेज दिया गया है। जी सचिन, अगर बात करें स्वास्थ्य की तो यहाँ पर पूरे प्रबंध सरकार के द्वारा किए गए हैं, प्रशासन के द्वारा किए गए हैं, लेकिन अगर सफाई की बात करें तो सफाई व्यवस्था तो पूरी तरह चरमरा गई और वहां सरकार फेल होती नजर आ रही है। क्योंकि देख सकते हैं कि जगह जगह परकोटे नगरी में कचरों का ढेर लगा हुआ है और लोगों को खासी परेशानी भी होनी पड़ रही है। जी देखिए, बिल्कुल सफाई की अगर बात की जाए तो एसएमएस अस्पताल का सबसे बड़ा, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहां पर गार्डनिंग को लेकर तो व्यवस्था है पूरी। आप देख सकते हैं पीछे जो गार्डनर है वो यहां पर गार्डनिंग कर रहा है और साथ ही साथ अगर बात की जाए सफाई व्यवस्था की तो वो शुरू से ही जो एसएमएस अस्पताल की सफाई व्यवस्था है वो शुरू से चरमराई सी लग रही है। और पिछले दिनों हमने पार्किंग में भी देखा था, पार्किंग को लेकर भी समस्या उत्पन्न हुई थी जिसमें एक एसएमएस अस्पताल के जो
एसएमएल मेडिकल कॉलेज की जो प्रिंसिपल है, उन्होंने एक आदेश निकलवाया था कि जो स्टाफ है उसकी स्टाफ की पार्किंग यहाँ अस्पताल से 1 किलोमीटर दूर होगी। तो कह सकते हैं कि जो सफाई है, सफाई के साथ ही नहीं, सफाई की जो व्यवस्था है वो तो चरमराई हुई है, लेकिन पार्किंग की जो व्यवस्था है वो भी बिल्कुल तरीके से चरमराई गई है। तो आज का नहीं है, बरसों से ये चला आ रहा है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल उनमें अभी समय लगेगा सुधार करने में। जी ठीक है सचिन, तो हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ बने